आज बड़े दिनों बाद ससुराल से मेरी दीदी आई, लेकिन साथ में अपना एक्सीडेंट भी करा के ले आई। तो आज एक हफ्ते बाद जैसे ही मैं शाम के 3 बजे नहा के आई तो मैंने देखा बड़े दिनों बाद ससुराल से मेरी प्यारी दीदी आई हुई है। फिर बहुत देर से शर्माने के बाद मेरी दीदी ने आप सभी को फाइनली हेलो कर ही दिया। फिर दीदी की फरमाइश थी कि मुझे मम्मी के हाथ के अपने फेवरेट पकौड़े खाने हैं। तो फिर क्या, मम्मी ने कढ़ाई में गैस चढ़ाया और लग गई पकौड़े बनाने की तैयारी में। और जैसे ही मुझ खदूड़ी ने देखा कि पकौड़े बन रहे हैं तो मुझे खुशी की मारी पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो गए। बकासुर बेटा जल्दी आ, तूने जो खाने के चक्कर में सामान इधर से उधर कर रखा उसमें से मेरा डिब्बा ढूंढ के दे। एक नंबर की निकम्मी और निहायती औलाद है, दिन भर ठूस ठूस कर गड्ढा भरने में रहती है लेकिन फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ा। हे भगवान, कैसी औलाद है, इसके चक्कर में तेल भी जल गया मेरा। और फिर मेरा क्या, मैं लग गई प्लेट पकड़ के अपना समुद्र भरने की तैयारी में। गाँव बसा नहीं है, भिखारी पहले आ गई। फिर मेरी मम्मी ने तलने शुरू किए गर्मा गर्म और क्रिस्पी पकौड़े और एक गैस में रखा गर्मा गर्म दूध जिससे मुझ चाय नशेड़ी के लिए बनेगी गर्मा गर्म चाय। और 250 किलो की नकली आंसू और 2.5 किलो की नौटंकी करके मेरी दीदी को लग गई असली भयंकर चोट, क्योंकि दीदी 90 की स्पीड में पापा की परी बनकर रोड में चला रही थी स्कूटी। बहन घर में खा खा के इतना बमा रही है, इससे अच्छा शादी कर लेती। और ऐसा कहा मेरी दीदी ने मुझसे पकौड़ी खाते हुए। और फिर दीदी ने अपनी फेवरेट पकौड़ी खाई और उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिर मम्मी ने मुझसे कहा, रुक जा राक्षस, तेरे लिए भी ला रही हूँ, ले। घर के कुत्ते को तो सबसे पहले देना अनिवार्य है, नहीं तो भौंकने नहीं लगेगा, सही सही भौंकने लगेगी। और फिर मैंने भी गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लिया और उन्हें जल्दी से सपाचट किया। और पकौड़ी सपाचट करने के बाद मैंने जल्दी से बताई उसमें की हुई कमी पेशी, जिसमें आगे चलकर पकौड़ी बनाते समय सुधार किया जाए। फिर कुछ पकौड़ी मैंने अपनी मम्मी की प्लेट से झट से चोरी करके भी खा ली, क्योंकि मेरा भाई बकासुर और मैं, हम दोनों हैं ही जन्मजात चोर। और मेरी दीदी इतनी डाइट कॉन्शियस है कि वो सिर्फ लेमन टी पीती है। और कोई इनके चेहरे का ग्लो देखकर कहेगा कि ये एक 4 साल की बेटी की मम्मी है। फिर मेरी दीदी बोली कि तूने आजकल कुंडली देखना सीखा है तो चल मेरी कुंडली देख। तो मैंने ऐसी कुंडली देखी कि जितने गुण थे उनका भी उल्टा करके अवगुण बता दिए। और अब मेरी दीदी अपने अवगुण सुनकर इतना दुखी हुई कि गुस्से से अपने घर जाने लगी। इस निमोनिया की नमूनी से कुंडली देख कहा इसने न जाने क्या क्या बता दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो जैसे ही मेरी दीदी गुस्से से बाहर जाने लगी तो मेरे पापा ने उन्हें प्यार से हाथ पकड़कर अंदर बुलाया। तभी मेरी दीदी बोली, प्यार से बुला रहे हो या जले में नमक छिड़क रहे हो? इस हाथ में एक्सीडेंट से वैसे ही इतनी भयंकर चोट लगी, ऊपर से मेरा हाथ दबाकर मेरे हाथ का कचूमर बना दिया। तो फिर ससुराल जाती हुई मेरी प्यारी दीदी को मैं महारानी ने बाय बाय किया। यह निकम्मी औलाद किसी काम की नहीं है, 100 राक्षस मरे होंगे तब ये महाराक्षस पैदा हुई होगी। यह फोन का हटाया बटी राक्षसी दिमाग खराब कर भी धर रखा।